कि जहां पर कुकियां हैं शुभाचांदपुर और उसके आसपास के इलाके में एक ह्यूमन क्राइसिस पनप रहा है। 3 महीने में बहुत आगे बढ़ चुका है और अगले 1 महीने में अगर गया तो वहां पे भुखमरी के हालात आ जाएंगे। आज भी बच्चों के पास खाना नहीं है, दवाइयां नहीं है। बच्चों के मुंह से, उनके पेट से पता लग रहा है कि कितना मेल न्यूट्रिशन है। तो खुदा का शुक्र है कि अभी कोई भूख से मरा नहीं। सरकार ने चाहे मैथी हो या खोखी हो 3 महीने में 500 रुपए दिए हैं सिर्फ। कितने? 500, जो एक दिन में दिल्ली में मजदूरों की तनख्वाह होती है, जो नरेगा का भी नहीं है। कोई मदद की कोशिश नहीं की हो रही है। मुख्यमंत्री गए नहीं है वहां पे, बोले भी नहीं है। प्रधानमंत्री बोले भी नहीं है, गए भी नहीं है, और हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। विदेश घूमे आते हैं, इधर घूमे आते हैं, इलेक्शन कैंपेन कर देते हैं, लोगों को गाली दे देते हैं। उनको ये कबूल ही नहीं है कि कुकी में भी दिल है, लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उनकी नजर में 2 साल का बच्चा भी नार्को टेररिस्ट है, 100 साल का बुढ़ा भी नार्को टेररिस्ट है, कॉलेज की लड़की भी नार्को टेररिस्ट है, किसान भी नार्को टेररिस्ट है, स्कूल का टीचर भी नार्को टेररिस्ट है। जब आपने दूसरी कौम को इतना बदतर कर दिया, ऐसा जामा पहना दिया, उसके बेइज्जती कर दी, उसको इस तरह से सूले में चढ़ा दिया, तो उससे आप क्या बात करेंगे? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मणिपुर एक ऐसी जगह बन चुका है जिसको बहुत दूर समझा जाता रहा है, क्योंकि वहां से खबरें नहीं आती, ठीक से खबरें आने नहीं दी गई। अब जब ये रिसेंटली एक वीडियो सामने आया 2 महिलाओं का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और कुछ मीडिया और मुख्तलिफ लोग अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हालात बहुत खराब हैं। 3 महीने तकरीबन हो गए वहां कुकी और मैतेई, उसे सादा जबान में अगर कहा जाए तो एंटी क्रिश्चियन, हिंदुओं की तरफ से हमले, और चूंकि आरएसएस बीजेपी की सरकार है और मैतेई चीफ मिनिस्टर है, वो भी एक वजह बताई जाती है। वजह कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत मारी जा रही है, इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, घरों से बेघर किया जा रहा है, सैकड़ों चर्चें जलाई जा चुकी हैं। इस मुल्क में किस तरफ हालात जा रहे हैं यह समझना बहुत सख्त से सख्त होता चला जा रहा है। इस मणिपुर के हालात को अपनी आंखों से देखकर आने वाले सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब आज हमारे शो में हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके तजुर्बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कुछ लोगों का एक डेलीगेशन, जिसमें जॉन दयाल साहब खुद सीनियर जर्नलिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के हैसियत से, और हर्षमंदर साहब जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने गुजरात के फसादात के बाद उसके दौरान उन्होंने सर्विस से इस्तीफा दिया था और वो बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मुल्क भर में काम कर रहे हैं। कारवाने मोहब्बत के नाम का ये डेलीगेशन, इसमें 3 डॉक्टर और 2 वकील भी शामिल थे। 4 दिन आप रहे हैं। जॉन दयाल साहब से हम समझेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। आगे मैं कुछ और बात ना करते हुए सीधे जॉन दयाल साहब की तरफ जाता हूं। जॉन दयाल साहब, आपसे बात वहां नहीं हो सकी थी क्योंकि वहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, वीडियो पर बात नहीं हो सकती थी, कभी कभी टेलीफोन भी नहीं मिलता था। अब आप दिल्ली वापस आए तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हकीकत में हालात क्या हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोग, दूर बैठे हुए लोगों को कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो नहीं पहुंच रही, और जो कुछ आप देख करके आए? एक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, यह बताई नहीं जा रही है, और वो ये है कि सरकार मरहम लगाने के लिए तो एब्सेंट है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए तो एब्सेंट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तो एब्सेंट है, मगर जो कातिलाना हमलों के जिम्मेदार थे उनका साथ देने में
जो घायल हैं उन्हीं को धरपकड़ करने में, उन्हीं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रचने में वहां की सरकार, केंद्रीय सरकार, मैथिली समाज और उनके इंटेलेक्चुअल्स लगे पड़े हैं। और साजिश बड़ी साफ और एकदम दिख जाती है। साजिश है कि जो कुकी हैं, जो कि जात से कुकी हैं, धर्म से ईसाई हैं, और कुछ हद तक कह सकते हैं मैथिली लोगों से गरीब हैं, क्योंकि वो पहाड़ों पे रहते हैं, जहाँ नौकरियां नहीं है, जहाँ पे खेती भी बड़ी मुश्किल है। तो उनको एक तरीके से इस साजिश के अंतर्गत गैर हिंदुस्तानी, विदेशी, बर्मी, तस्करी, टेररिस्ट का एक जामा पहनाकर उनको देश निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि असम में और बाकी जगह मुसलमानों के साथ किया गया था, एनआरसी लगाओ, जाओ, ये करो, सबको पाकिस्तानी एजेंट बताया गया। जिस तरीके से असम में और हर जगह मुसलमानों के साथ किया गया, उस तरीके की साजिश यहाँ पे कुकी समाज के साथ है। क्या ये इस वास्ते है कि जो कुकी जिन पहाड़ों पर है, जिन जंगलों में शायद उनमें खनिज पदार्थ हो, उसको आदानी हमारी आग लगाए हुए हो, या सिर्फ ये कि क्योंकि वो मैथियों की सुप्रीमेसी नहीं मानते, क्योंकि वो एक घमंडी तो नहीं, मगर उनकी अपनी एक आंखों में अपनी एक इज्जत है, उसको बेचना नहीं मांगते, वो चापलूसी नहीं करना मांगते, तलवार नहीं चाटना मांगते। तो इस तरीके से उनको पनिश किया जाए और समाज में और हिंदुस्तान समाज में उनको गैर हिंदुस्तानी तस्करी कह के एक जो जामा पहनाया गया है, उसमें जो पोलराइजेशन है वो भाजपा की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 2024 के इलेक्शन की जो राजनीति है उसमें अच्छा खपता है। अच्छा, जिस तरह से ये अगर मैं थोड़ा सा, चूंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मैं अभी आऊंगा वापस मणिपुर के हालात, लेकिन एक कंपैरिजन अगर किया जाए, क्या 2002 गुजरात और 2023 मणिपुर, इसमें कोई सिमिलरिटी है? क्यों नहीं है, बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी है, सरकार शय देती है खूनियों को और फिर मदद करने से, जो घायल लोग हैं उनकी मदद करने से टोटली इनकार कर देती है। गुजरात में अयोध्या की लाशें घुमाकर आग लगवा दी, गैंग रेप करवा दिए, मकान जलवा दिए, हजारों की तादाद में लोगों को घर से बेघर कर दिया, मगर कहा कि हम रेफ्यूजी कैंप नहीं लगाएंगे, मगर कहा कि इनके रिहैबिलिटेशन में हम नहीं करेंगे, आप ही लोग करिए। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि जब थोड़ी बहुत धरपकड़ हुई भी, उनको इस कोर्ट से नहीं तो उस कोर्ट से माफीनामा हो गया। जिनको एक कोर्ट ने सजाए मौत दी थी, उसको दूसरी कोर्ट व्हाइट चिट दे देती है। मोदी सरकार के मंत्री लोगों को एक महिला मंत्री भी थी। तो ये जो पैरेलल्स हैं, हालांकि अभी तो मणिपुर में किसी को सजा मिले ये तो कई साल लग जाएंगे शायद, मगर कोई पकड़ा ना जाए उसकी तो एक तरीके से साजिश भरपूर जारी है। अच्छा, मणिपुर में अंदर जो आपने देखा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे? इंसानियत को किस तरह से मजबूर हालत में आपने देखा? चूंकि मैंने भी बहुत से फसादात कवर किए हैं 80s में, 90s में, मुख्तलिफ मौक़ों पर। वाकई जब बहुत मौके ऐसे नजर आते हैं, ऐसे मौक़ों पर कि एक वेल ऑफ, अच्छी मजबूत किस्म की फैमिली, उसे अचानक कहीं कैंप में रहना पड़ रहा है और अब उसको 2 टाइम का खाना भी मिलना मुश्किल हो जाता है। आपने क्या कुछ देखा वहां, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा तफसील। नहीं, पहली बात तो एक बात साफ कर दूं, दोनों तरफ से रेफ्यूजी हैं। इम्फाल में कॉलेज और स्कूलों में सरकार ने रेफ्यूजी कैंप खोले हैं, थोड़ी सरकार वहां पे रसद भी दे रही है।
ये उन मैथियों के हैं जो कुकी एरिया में थे और वहां से जान बचाकर आ गए, या उनको कुकियों ने कहा कि आप जाइए, हमको आपसे कोई बैर नहीं है। दोनों चीजें थी। दूसरे रेफ्यूजी कैंप है चूड़ाचांदपुर में, जो पहाड़ों पर है। उनमें सिर्फ कुकी लोग हैं जिनके गांव के गांव चला दिए गए थे, जिनकी लड़कियों से बलात्कार करके सड़क के ऊपर नंगा घुमाया गया था, जिनके छोटे बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, स्कूल के बच्चे को, स्कूल की लड़की को, कॉलेज की लड़की को खून कर दिया गया था। ये कैंप सरकार के नहीं है, ये कैंप वहां के चर्चों ने अपने हाथों में खोल रखे हैं। चर्च ही इनका जिम्मेदार है, चर्च ही इनका खुदाबंद है, चर्च ही इनको रसद दे रहा है, खाना दे रहा है, जो भी दवाइयां दे रहा है। मगर दवाई आ नहीं रही है, खाना आ नहीं रहा है। सड़क पे अगर आप इम्फाल से रसद ले जाना मांगे तो मैत्री लोग उसको लूट लेंगे। हेलीकॉप्टर से 1 टन ले जा सकेंगे, 1.5 टन ले जा सकेंगे। बैठे विदेश घूम आते हैं, इधर घूम आते हैं, इलेक्शन कैंपेन कर देते हैं, लोगों को गाली दे देते हैं और ऑपोजिशन को गाली दे देते हैं, मगर मणिपुर पर चू नहीं कर रहे हैं। तो इससे अच्छा, आम तौर पर ये कुकी और मैतेई जो लोग हैं जिनसे आप मिले, उन्होंने अपने तरीके से क्या कुछ बुनियादी शिकायत क्या बताई है, उनका क्या कहना है? देखिए, जो मैती हैं उनका कहना है कि सारे लोग घुसपैठी है, बर्मा से आए हैं, अफीम का, चरस का, भांग का, ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनको बर्मा वापस भेजा जाए। इस जमीन पर इनका कोई हक नहीं है, हमको ये जमीन दी जाए, हमको भी ट्राइबल घोषित किया जाए। ये बात कैसे मान सकते हैं? मैती हो या कुकी हो या नागा हो या अहोम हो असम का, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एक मेल्टिंग पॉट है। यहाँ पे लोग हर जगह से आए हैं, बर्मा से आए हैं, चीन से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, उसके आगे इंडो चाइना से आए हैं, कंबोडिया से आए हैं और यहाँ के बस गए हैं, पिछले हजारों साल में मिलजुल गए हैं। धर्म यहाँ पर पुराने भी हैं, नए भी हैं। ये अजीब बात है, यहाँ पर मणिपुर में हिंदू धर्म सिर्फ 250 साल पुराना है, कोई वैदिक काल से नहीं है। 250 साल पहले राजा ने कहा मैं हिंदू बनूंगा और उसके साथ साथ सब लोगों को हिंदू बना दिया। ईसाई धर्म यहाँ पर 125 साल पुराना है। दोनों धर्म नए हैं, एक 250 साल पुराना, एक 125 साल। एक मुसलमान तबका भी है मैथियों में, जिनकी मातृभाषा मैती है मगर धर्म इस्लाम है, वो भी पुराने हैं। और हमारे दोनों ड्राइवर मुस्लिम थे, कि अगर आप कहें, और ये बड़ा कड़वा मजाक है, मुस्लिम आज मणिपुर में सेफ है दोनों तरफ से, क्योंकि आज वो एक जरिया हो गया है कुकियों को रसद पहुंचाने का। अगर ड्राइवर मुसलमान है तो जा पाएगा, हिंदू है तो काफी दूर तक जा पाएगा मगर चूड़ाचांदपुर में नहीं जा पाएगा, और अगर ईसाई है तो कहीं नहीं जा पाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे ड्राइवर मुसलमान थे, हम आगे गए। मगर जो सड़क है, इम्फाल में कोई कुकी नहीं है, चूड़ाचांदपुर में कोई मैती नहीं है, इनके बीच में तकरीबन 80 या 100 मील की, किलोमीटर की सड़क है। आप इस पे 70 किलोमीटर तक चले जाइए इम्फाल से, कोई चक नहीं है, सारे मैती है। मगर जैसे ही आप कुकी एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो आपको 7 रोड ब्लॉक्स मिलेंगे, 1 2 नहीं 7। पहला रोड ब्लॉक मिलेगा आपको मैती महिलाओं का और मैती लड़कों का। महिलाओं ने अपनी
ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है, सड़क पर पेड़ काट के डाल रखे हैं और सड़क के किनारे पर लड़के बंदूक लिए हुए खड़े रहते हैं। पहला रोड ब्लॉक लोगों का रोड ब्लॉक है। उसके बाद आता है मणिपुर पुलिस का, जो तकरीबन मैती है। फिर आता है सीआरपीएफ का, फिर आता है असम राइफल का, फिर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, फिर आता है इंडियन आर्मी का। और इनको पार करने के बाद आप चूड़ाचांदपुर की पहाड़ों की तट पे पहुंचते हैं। वहां पे आपको चूड़ाचांदपुर की महिलाएं, कुकी महिलाएं मिलेंगी। उन्होंने भी मट्टी से सड़क घेर रखी है। उनका भी एक तरीके से इंस्पेक्शन करती है कि आप हथियार तो नहीं ला रहे, या चूड़ाचांदपुर से आप रसद तो नहीं ले जा रहे। वो तो भूखे मर रहे हैं वहां पे। तो आप ये सोचिए 7 चेक पोस्ट है हिंदुस्तान के अंदर, एक सड़क। ऐसा तो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी नहीं है। आपने बहुत से इंटरनेशनल बॉर्डर भी पार किए हैं, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आता। भारत की तरफ से सबसे कड़ा बॉर्डर पाकिस्तान का है। वहां पे 2 टुकड़ियां खड़ी है बस, इधर बीएसएफ, उधर बिल्कुल। अरे आपके पास अगर लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वीजा है, तो आप पार कर जाइए। प्यार से दोनों साइड आपको बुलाएंगी। अगर आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं तो आते ही आपको लस्सी मिल जाएगी या चाय मिल जाएगी। उधर जाते ही कस्टम के बाद आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर कांप जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से डर है फिर अटैक ना हो। और क्योंकि जो फौजें वहां पे है, इंडियन आर्मी को छोड़ के कह सकते हैं आप, थोड़ी बहुत उनकी मैथियों से सहानुभूति है। वो कहते हैं असम राइफल शायद कुकियों से सहानुभूति रखती है, मगर ऐसा तो कोई दिखता नहीं है। ज्यादातर जो वर्दीधारी हैं मैथी से सहानुभूति रखते हैं और कुकी को टेररिस्ट मानते हैं। तो जब आप जा रहे हैं तो हमेशा आपको हर कोई कहेगा ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान। आपके ऊपर एक तरीके से पहले डर भूत की तरह बैठ जाता है। और कहीं पे भी कोई गोली की आवाज आती है, कहीं पे भी कोई बम की आवाज आती है, तो आप कार के अंदर एकदम दुबक जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। जाते वक्त कम हुआ, आते वक्त तो हम रोक दिए गए काफी देर तक। कहीं आगे लड़ाई हो रही है, बमबारी हो रही है, जैसे हिंदुस्तान ना हो गया कहीं पे दूर बमबारी। क्लैशेस होते हैं जब पुलिस, एमपी पुलिस, सीआरपीएफ पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ती है। तो वहां पे जो लोग हैं वो ट्रक मारे इन पे फायरिंग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर ऐसा कि कोई लश्कर ने हिंदुस्तानी फौजों पर अटैक किया हो या मैथियों पर अटैक किया हो, ऐसा दिखा नहीं। ये मिनी सेक्रेटरिएट चूड़ाचांदपुर में, उसके सामने कुकियों ने 125 के करीब कॉफिन लकड़ के ताबूत काले रंग के लगाए हुए हैं। और एक दीवार पर कि एकदम कलेक्टर के घर के सामने, एकदम दफ्तर के सामने, और एक दीवार पर उन सब लोगों की फोटो है जो मैथी या पुलिस द्वारा मारे गए लोग। उसमें एक 2 साल का भी बच्चा है। ये फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। 2 महीने का बच्चा है, महिला जवान है। बहुत सारे कुकी जो मारे गए महिलाएं थी और जवान, स्कूल के, कॉलेज के पढ़े लिखे लड़के फंस गए अपने गांव में या अपने शहर में या अपने इंस्टीट्यूट में, और उनको बड़ी बर्बरता से मारा गया। रेफ्यूजी कैंप दोनों तरफ है। जो कैंप में लोग हैं एक ही कहानी बताते हैं कि कैसे वो अपनी जान बचाकर भागे।
और दोनों ही सच बोल रहे हैं। और एक है कि एक 7 कैंप सरकारी कॉलेजेस में है मैथियों के लिए, और तकरीबन कह सकते हैं आप 100 कैंप अनऑफिशियल चर्चों में है, चूड़ाचांदपुर और दिगर पहाड़ों के ऊपर चर्च द्वारा चलाए जा रहे हैं अपने ही पैसे से। चर्च ने भी अपने आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं किया है, तो जिस फादर का जिस फादर का जितनी हिम्मत है उतनी वो दे पा रहा है, एक तरीके से अपने घर से या अपने लोगों से चंदा करके। तो अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार, क्या आप भी ये राय रखते हैं कि क्या यहाँ एक गृह युद्ध का तजर्बा किया गया है? क्या ये इसको सिविल वॉर डेफिनेशन के नज़दीक कहीं कुछ देख सकते हैं? आप एज ए जर्नलिस्ट वहाँ गए और चीज़ों को नज़दीक से देखा है, क्या है मतलब सीवियरनेस कितनी है? क्या इसको गृह युद्ध जैसी हालत बताई जा सकती है? अगर इसको गृह युद्ध बताना है तो हमको ये कहना पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री, प्रदेश की गवर्नर, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की पुलिस, प्रदेश की जनता एक साइड पर है, और कुकी चाहे वो हथियारबंद हो या निहत्था हो दूसरी तरफ है। बॉर्डर्स में फौज है, क्या कर रही है? सीआरपीएफ केंद्रीय सरकार की है, बीएसएफ भी केंद्रीय सरकार के हैं, क्या कर रहे हैं? इनमें कुकी मैथी लोग नहीं है, इनमें मद्रास के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, इक्का दुक्का मुसलमान भी है, राजपूत भी है, बंगाली बोलने वाले भी है। सीआरपीएफ और बीएसएफ मिश्रित है, फौज भी मिश्रित है। तो उस इलाकों में ये न्यूट्रल एजेंसीज हैं, और शायद उसी वजह से कुकी समाज और इस वजह से भी कि वो पहाड़ों पर रहते हैं उनकी जान बच गई, नहीं तो खूंखार और बड़ा बढ़ता। मगर उनको एंटी नेशनल कह के, उनको सिविल वॉर का एक साइड कह के आप एक तरीके से ग्राउंड बना रहे हैं कि उनको हवाई जहाजों से बम्बार्डमेंट की जाए, हेलीकॉप्टर से अटैक किया जाए। उनके खिलाफ क्या साजिश है? और जैसे मैंने कहा था शुरू में ही, साजिश साफ है, उनको ये सब बुरे नाम दे के, ये काला जामा पहना के उनको एक तैयार किया जा रहा है कि उनको देश से निकाला जाए। ये एथनिक क्लेंजिंग है। इसमें क्लेंजिंग के अंतर्गत कोलैटरल डैमेज में कितने लोग मारे जाते हैं, कितने बच्चे मारे जाते हैं, वो दिगर। मगर इनकी तरफ से अगर कहा जाए, इनकी सांस में सांस जब तक नहीं आएगी, जब तक एक भी वहां पर कुकी ना बचे। कुकी को मैंने बताया आपको, उनका नाम ही इन्होंने बदल दिया। उनको कुकी नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं चिन कुकी, नार्को टेररिस्ट। आप किसी बुजुर्ग महिला से मिल लीजिए, किसी दारोगा से मिल लीजिए, किसी प्रोफेसर से मिल लीजिए, ह्यूमन राइट के किसी एक्टिविस्ट से मिल लीजिए, रेड क्रॉस के किसी डायरेक्टर से मिल लीजिए, सबके रटा हुआ एक नाम है। और आजकल हिंदुस्तान में एक अपनी हिस्ट्री दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी दोबारा बना रहे हैं कि हम बहुत पुराने लोग हैं। यहाँ पर 2000 साल का तो हमारा रजवाड़ा ही है, पुराना रजवाड़ा है। हम हिंदुस्तान आज़ादी के 1-2 महीने बाद आए, अपनी मर्जी से आए, भारत के अंग भी नहीं थे। ये सब कह रहे हैं। अगर उनसे कहिए कि जब आप रजवाड़ा थे या जब भारत में नहीं थे, तब भी कुकी वहां पर थे, तब भी नागा वहां पर थे। आप अकेले तो नहीं थे, आप वैली में थे, ये पहाड़ों पर थे हमेशा से, आदिकाल से। अच्छा, जॉन दयाल साहब, आपने बहुत सी सरकारों के काम करने के तरीके देखे हैं, पत्रकारिता में आपने देश विदेश बहुत कुछ देखा है। अब ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से,
कि प्रधानमंत्री को मणिपुर की बहुत चिंता है और वो हर 3 घंटे पर ब्रीफिंग ले रहे हैं मणिपुर के बारे में, और मणिपुर जा नहीं रहे वो। तो ये हर 3 घंटे की ब्रीफिंग के मानी अगर एनालाइज करके बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश की जाए तो हम आप क्या समझें उसको? ये हमसे मजाक कर रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं, हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है मैं और आप, और हम और आपसे मेरा मतलब है पार्लियामेंट, हमारी दिग्गज पार्टियां। ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बहुत ही शर्मनाक खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको क्या डर है जाने में? हेलीकॉप्टर ले और चाहे वहां पर इनकी इतनी फौज इनके साथ चलती है कि ये दूर से देख पाएंगे, किसी को पास फटकने नहीं देंगे। मैथ्यू से सुन ले, कम से कम मैथ्यू से जाकर सुन ले। ये तो कहते कि हम वैली तक गए थे, और वहां पर जो इन्होंने बिठा रखा है चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर तो पब्लिक मुकदमा चलना चाहिए, खून में उसको शामिल करना चाहिए। अभी अभी आपको क्या कुछ हालात सुधरने के कोई इम्कान लगते हैं, या ये दिन ब दिन अभी भी बिगड़ रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने आपको कहा वहां पर एक सिविक ह्यूमन ट्रेजेडी आ रही है, बुक की, मारी की, पहली बात। दूसरी बात है कि दोनों पोजीशंस इतनी सख्त हैं। कुकी का कहना है कि हमको मैथ्यू पर विश्वास उठ गया है, इनकी आंख में सुअर का बाल आ गया है, अभी हमको भेड़िए की नजर से देखते हैं, खा जाने को तैयार है। हम इनसे क्या बात करेंगे, किससे बात करेंगे? ये बात करेंगे कि बताइए कब आप आपको खाएंगे। और मैथ्यू का कहना है कि जब तक एक भी कुकी है वो सांस नहीं लेंगे, कुकी को हिंदुस्तान से हटा के रहेंगे। तो किस चीज पे वो बात करेंगे, किस चीज पे निगोशिएशन करेंगे? उनको मतलब है कि उन्होंने जो साजिश की थी उनको सटकना पड़ेगा, उसको कबूल करना पड़ेगा कि हमारी साजिश फेल हो गई। तो दोनों पोजीशन हैं, और इसमें जो उन्होंने इंसानी नफरत को उठ ली है राजनीति में। मैथ्यू के मन में, आप किसी बच्चे से, स्कूल के बच्चे से पूछेंगे, बड़ी बड़ी औरतों से हमने, मदर्स ऑफ मणिपुर एक इंस्टीट्यूशन हो जाता है, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, सारी बिजनेस उनके हाथ में है, वही सड़क रोकती है, वही डिक्टेट करती है, वो वही भाषा बोल रही है जो मुख्यमंत्री बोल रहा है, वही हेटफुल भाषा। उनको ये कबूल ही नहीं है कि कुकी में भी दिल है, लोग हैं, बच्चे हैं, महिला है। उनकी नजर में 2 साल का बच्चा भी नार्को टेररिस्ट है, 100 साल का बुढ़ा भी नार्को टेररिस्ट है, कॉलेज की लड़की भी नार्को टेररिस्ट है, किसान भी नार्को टेररिस्ट है, स्कूल का टीचर भी नार्को टेररिस्ट है। जब आपने दूसरी कौम को इतना बदतर कर दिया, ऐसा जामा पहना दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, उसको इस तरीके से सूले में चढ़ा दिया, तो उससे आप क्या बात करेंगे आप? अच्छा, आपने महिलाओं का ये रूप जो आप बता रहे हैं, इतनी एग्रेसिव और इतना नफरत बढ़ाने का जो काम वो कर रही है, ये तो बहुत ही एक नए किस्म की मिसाल साबित हो रही है। औरतों का आम तौर पर जो रुख रहना चाहिए और रहता है, चूंकि वो बच्चों की माएँ होती हैं, चूंकि वो फैमिलीज चलाती हैं, उनमें निस्बतन इंसानियत ज्यादा उम्मीद की जाती है। वहां ये जो रूप आपने देखा महिलाओं का, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो बच्चे में नफरत बढ़ाने का काम हो रहा है फिर तो। हालांकि ऐसा रुख हमने बम्बई राइट्स में भी देखा था। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट है कि वहां पे भी महिलाएं घेरा लगा के, ताली बजा के अपने मर्दों को कह रही थी कि मुसलमान लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाए। गुजरात में भी यही कर रही थी, मगर वहां पे तब भी सत्ता एक तरीके से मर्दों के पास थी। यहाँ पे सत्ता बराबर से महिलाओं के पास भी है। महिलाएं ने एक बार, आपको याद है
भारत की फौज के खिलाफ ये सामने आके टोटी नंगी हो गई थी, भारत की फौज के अफसरों को शर्मिंदा करने के लिए मादरजात नंगी। फौज को हटना पड़ा, आंख बंद करके पीछे मुड़ के, और फिर जिस किले में थी फौजें वहां से किला खाली करना पड़ा इनको। अफसर के खिलाफ एक लड़की ने ही बहुत सालों तक एक 17 साल तक फौज के खिलाफ आंदोलन रखा, भूख हड़ताल पर रही। तो मणिपुर की महिलाएं प्रांत की राजनीति में बड़ा भाग लेती है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। और इस कांड में उन्होंने बुरे का साथ दिया, बड़े दुख के साथ करना पड़ता है। अच्छा, इस विजिट के नतीजे के तौर पर आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? ब्रीफली अगर आपसे पूछा जाए, क्या समझें, क्या करें, क्या ना करें, क्या? 3 चीजें करिए आप। हल्ला मचाइए देश में विदेश में, ताकि अब हमारे बहरे प्रधानमंत्री, बहरी सरकार सुन पाए कि मणिपुर में एक ह्यूमन ट्रेजेडी होने जा रही है, एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी होने जा रही है, मैलन्यूट्रिशन की वजह से, खाने की और दवाइयों की कमताई की वजह से, इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स के एब्सेंस की वजह से, मेडिकल असिस्टेंस डॉक्टर्स की गैरहाजिरी की वजह से। सबसे पहले वहां पे इसको दूर कीजिए आप। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश कीजिए, कैंप्स में भी स्कूल रख सकते हैं, लोगों को नौकरी दीजिए, पैसा तो कमाए, उनका गरुड़ वापस आए। तो 3 महीने हो गए, 3 साल गुजर जाएंगे कैंप में। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लड़के जिनको IAS में होना चाहिए था, कहीं होना चाहिए था, उनका जीवन खराब हो जाएगा बिना टिकट के, बिना कुछ के। उसके बाद आप पॉलिटिकल सोल्यूशन लगाइए, और पॉलिटिकल सोल्यूशन के साथ साथ पॉलिटिकल सोल्यूशन का एक अंग भी होता है कि आप सिविलिटी रिस्टोर कीजिए, आप फौज को भेजिए ताकि लोग आपस में लड़े ना, टकराए ना, एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, कुकी इम्फाल में आ पाए कि मेरी जान को खतरा नहीं है। क्योंकि इम्फाल में एक भी कुकी नहीं है, एक भी कुकी घर आप कह सकते हो ठीक ठाक नहीं है, सारे चढ़ चला दिए गए। और देख के बड़ा दुख भी होता है। कुकी एरिया में कुछ मंदिर भी तोड़े गए सड़क पर, वो भी देखे, वो भी दुख होता है। मगर तादाद, अगर एक मंदिर तोड़ा गया है तो यहाँ पे 100 चर्च तोड़े गए। तो ये जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए, वो तो सरकार ही कर सकती है ना, कुकी तो नहीं कर सकता, मैथी भी नहीं कर सकता। मैथी को आप कहिए हथियार वापस करो और घर जाके बैठो जब तक स्कूल नहीं खुलते। कुकी को कहिए कि आप शांति है, आप घर से बाहर निकलिए, डरिए मत, नौकरी करने के लिए जाइए, आपके लिए हमने नरेगा खोला हुआ है, आपके लिए नौकरियां है, आप अपने खेतों पर जाइए, अपने जानवरों को जैसे पाल रहे थे वैसे पालिए, लाइफ नॉर्मल कीजिए। फिर आप पॉलिटिकल करेंगे कि किस तरीके से इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं माना जाए। आजकल भाजपा के जो 10 रिप्रेजेंटेटिव कुकी के, उन्होंने भी कह दिया कि हमको अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। और ये पहली डिमांड नहीं है, असम में कई लोगों ने मांगा और आपने दिया। कई जगह आपने प्रांत लोगों की मर्जी से बनाए, तेलंगाना और आंध्रा। कई लोग जगह आपने प्रांत अपनी मर्जी से बनाए, जैसे लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। कहीं पे ना इसकी मर्जी ना उसकी मर्जी, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बनाना कोई बहुत खराब बात नहीं है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं है, उसको भारत के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं, वो कहना नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको उदाहरण दे दिए, सरकार से और लोगों की कई बार मर्जी से और कई बार लोगों की के सीने के ऊपर
पाँव रख के तब करा गया, जैसे कश्मीर में। तो आप अगर वो लोग कह रहे हैं कि आपने इतना खराब कर दिया कि हमको आप शक है आपकी नीयत पर, अगर वो मांग रहे हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एक इलाके की, यूनियन टेरिटरी नहीं, एक सिर्फ डेवलपमेंट ब्लॉक के तरीके से, जैसे असम में कई लोगों के पास है ना, ट्राइबल्स के कई ट्राइबल्स के पास है, बहुत देर अगर वो मांग रहे हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, वहां पर मैथिल का क्या हक होगा, वहां पर नागा का क्या हक होगा, वहां पर जो बर्मा के काले में लोग 50, 55, 60 के जो मोरे में रहते हैं 20,000 के करीब, उनका क्या होगा। उनके साथ भी कुछ गड़बड़ी तो हो गई आजकल, तो पुलिस हर रोज धरपकड़ करती रहती है, अंडरग्राउंड करते रहती है। तो ये सब चीजें भारत सरकार को करनी पड़ेगी, मगर उसके पहले तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा ना कि हम ये करने वाले हैं, हमारी इच्छा है करने की। ये बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने पता नहीं उनकी मूछ कौन सी नीची हो जाएगी। जी जी, मूछ नीची होने की बात वाकई बहुत ही अजीब है कि इतनी मुसीबतें आ गई लोगों पर, इतने लोग मारे जा चुके, इतने चर्च जलाए जा चुके, और मैतेई भी जाहिर है वो जो रिफ्यूजीज में रह रहे हैं वो भी कोई खुश थोड़ी रह रहे हैं। जो हिंदू मैतेई हैं वो भी क्या अपनी जिंदगी से खुश हैं? ये खुद अपने आप में बड़ा सवाल है, जो रिफ्यूजीज वहां पर रह रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जिम्मेदार के तौर पर उन्हें पीस, अमन रेस्टोर करे और उनके हकूक दिलाए और अमन के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कुछ रास्ता ऐसा बनाए ताकि आगे हालात और ना बिगड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कब्रिस्तान का अमन किसी को नहीं चाहिए, हमारे इज्जत, ज्वलंत जीवित अमन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इज्जत के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जिसे कहा जा सकता है, वो अमन हो और हर एक को लगे कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। ये बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी कोशिश रहती है कि जहां के हालात हैं वहां से नज़दीक तरीन सोर्स से अगर हमारी बात हो सके, तो ये बहुत ही अहम विजिट थी जिसमें आप गए, जॉन दयाल साहब, हर्षमंदर साहब और कुछ डॉक्टर्स और वकील हालात को समझ के आए। हमें उम्मीद है कि कोई एक खास एक रिपोर्ट आएगी जिसको हम फिर से तफसील से फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।